हेलो फ्रेंड्स, कल के ऑनलाइन सेशन में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स से देखे हैं और दो बेसिस हमने पढ़ लिए हैं। पहला बेसिस है उत्पत्ति व विकास और दूसरा बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, स्थिति के आधार पर। आज हम लोग तीसरे बेसिस के आधार पर मेरिस्टेम्स के टाइप देखने वाले हैं। लेकिन मैं तीसरा जो बेसिस लिखने से पहले एक क्वेश्चंस के साथ आज का सेशन स्टार्ट करूंगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा एधा को बोलते हैं कैम्बियम, उत्पत्ति में प्राथमिक होता है। जैसे जैसे हम एनाटॉमी पढ़ते जाएंगे आप एधा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्राथमिक होता है तो आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन। ए है अंतःपुलीय एधा, जो वेस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल के मध्य में पाया जाता है। बी अंतःपुलीय एधा। सी अंतः व अंतःपुलीय एधा दोनों। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कल जहां हमने सेशन को खत्म किया था वहां पर आपको सीधा सा आगे बताया था कि एक एधा है जो उत्पत्ति में कैसा होता है, प्राथमिक होता है। और वो बता दिया था अंतःपुलीय एधा, इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम, अंतःपुलीय एधा बताया था। तो वो वाली चीज जो है वहां पर मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप लोग दूर कर लेना। उसका आंसर है अंतःपुलीय एधा। अंतःपुलीय एधा जब वेस्कुलर बंडल बनता है जाइलम और फ्लोएम, तो ये मान लीजिए आप फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो इसके बीच जो रिंग होती है उसे बोलते हैं अंतःपुलीय एधा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो भूलवश हमने अंतःपुलीय एधा बताया था, तो आप उसको अंतःपुलीय एधा कर लें, क्योंकि जब ये वेस्कुलर बंडल बनेगा उसी के साथ साथ कैम्बियम या एधा डेवलप होती है। तो उत्पत्ति में प्राथमिक ये एधा होती है, तो इसे कहते हैं अंतःपुलीय एधा। तो उस क्वेश्चंस को, उस मिस्टेक को आप एक बार सही कर लें। आज हम बात करते हैं अब तीसरा बेसिस। तीसरा बेसिस है वो है कार्य के आधार पर मेरिस्टेम के प्रकार। तो तीसरा बेसिस कार्य के आधार पर मेरिस्टेम या विभजोतक के प्रकार। विभजोतक कार्य के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। और सबसे पहला है जिसे कहते हैं प्रोटोड्रम। प्रोटोड्रम को बोलते हैं अधित्वक हिंदी में। जो प्रोटोडर्म है वो ये जो कार्य किया, पहले इसको देख लेते हैं। प्रोटोड्रम जो है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम डेवलप करता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है। टिश्यू अगर एक कोऑर्डिनेशन में काम करें, एक ही फंक्शन करें, तो टिश्यू सिस्टम बनता है। तो ये बनाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है तो इसमें आता क्या क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंड एपेंडेजेस। एपेंडेजेस बनाएगा अधिचर्म, यानी कि अपनी जो स्किन है वो स्किन, प्लांट की जो स्किन होती है वो बनाता है, सबसे बाहरी आवरण। एवं उपांग ये बनाता है प्रोटोडर्म।
तो प्रोटोड्रम जो मेरिस्टेम है, अधित्वक मेरिस्टेम, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है। उपांग में क्या क्या आता है? एपिडर्मिस एंड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में क्या आता है देख लें आप, रूट और शूट हेयर। रूट और शूट हेयर जो बनते हैं, तने के रोम और जड़ के जो रोम हैं वो भी इसी से बनते हैं। अब दूसरा टाइप देखने वाले हैं, वो है प्रोकेम्बियम, जिसे बोलते हैं प्राक एधा। दूसरा मेरिस्टेम है कार्य के आधार पर, ये कार्य करेगा आवृत करने का प्लांट की बॉडी को, ये काम करेगा संवहन का। तो कौन सा टिश्यू सिस्टम बनाएगा? ये टिश्यू सिस्टम जस्ट हम बाद में पढ़ने वाले हैं, टिश्यू के टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद। वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम संवहन उत्तक तंत्र बनाता है, और संवहन उत्तक तंत्र की जो सेल्स होती हैं, इस प्रकार की मेरिस्टेम की सेल्स कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जो बनता है, इसका पार्ट वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम में क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम, ये हैं वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम के दो पार्ट। इसी से बनता है वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। तो इसकी सेल्स लंबी होती हैं, क्योंकि ये जो है संवहन करती हैं मिनरल्स का, वाटर का और ऑर्गेनिक सोल्यूट का। तो नलिकाकार होता है, नलिकाकार होती है तो सेल्स ऑटोमेटिकली कैसी हो जाती हैं? लंबी हो जाती हैं। तो आपको जोड़ के रखना है, संवहन का काम नलिकाओं से होता है, नलिकाएं जाइलम और फ्लोएम होती हैं, और इसे हम वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो दूसरा जो मेरिस्टेम बना है उसे कहेंगे प्रोकेम्बियम। अब थर्ड है वो ग्राउंड मेरिस्टेम है, जिसे बोलते हैं भरण विभज्योतक। भरण विभज्योतक जो है वो बनाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ग्राउंड का ही दूसरा नाम है फंडामेंटल भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट की जो पूरी बॉडी बनी होती है नलिकाओं और कवर को छोड़ते हुए, वो सारी की सारी इसी से बनी होती है, भरण विभज्योतक से बनी होती है। इस वजह से इसे कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम या फंडामेंटल मेरिस्टेम। अब इसमें कौन कौन से भाग जो हैं प्लांट के बनते हैं? तो प्लांट के एक बार हम एक शॉर्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन कटिंग टीएस ऑफ प्लांट स्टेम। उसमें देखेंगे कि प्लांट के स्टेम में बाहर से अंदर की ओर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। लेकिन आज हम बस यही देखने वाले हैं कि ग्राउंड मेरिस्टेम से कौन कौन से प्लांट पार्ट्स बने होते हैं। तो सबसे पहले हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद बनता है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। एक्चुअल में पेरिसाइकल रंभ की बाह्य परत है, तो इसको हम नहीं मानते हैं। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद मेड्यूलरी, मेड्यूलरी LARY रेस, मेड्यूलरीज रेस मूली में, गाजर में क्लियर देख सकते हैं। इस प्रकार की रेस जो है पित्त से बाहर जाती है अरीय रूप से, वो मेड्यूलरी रेज है। इसी के साथ साथ पित्त बनता है। ये सारे के सारे पार्ट ग्राउंड मेरिस्टेम से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार से कार्य के आधार पर मेरिस्टेम 3 प्रकार का हुआ, और ये मेरिस्टेम का जो डिवीजन किया गया है वो हेबरलैंड द्वारा किया गया है। हेबरलैंड ने क्या किया? हेबरलैंड ने
कार्य के आधार पर मेरिस्टेम को 3 भागों में बांटा था, जिसकी हम डिटेल कर चुके हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेसिस देखते हैं। फोर्थ बेसिस है विभाजन के तल के आधार पर विभज्योतक के प्रकार। ये फोर्थ बेसिस है और मोस्टली बुक्स में फोर्थ बेसिस ही लिखा हुआ है, 5वां आधार नहीं दे रखा है, लेकिन अपन एक आधार और देखेंगे। तो विभाजन के तल के आधार पर भी मेरिस्टेम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मॉस मेरिस्टेम, दूसरा है प्लेट मेरिस्टेम, और जो थर्ड है वो है प्लेट के बाद हम बात कर सकते हैं रिब मेरिस्टेम। तो मास को हम कह सकते हैं स्थूल विभज्योतक, इसे हम स्थूल विभज्योतक कह सकते हैं। स्थूल विभज्योतक में जो सेल्स का विभाजन तल होता है, क्योंकि आधार यही देख रहे हैं, तो विभाजन तल होता है वो सभी तल सभी होते हैं। विभाजन तल जो हैं वो सभी होंगे, सेल विभाजन तल सभी संभव प्लेन पे या तलों पर सेल डिवीजन करती है, विभाजन करती है। तो अगर एक मिश्री का क्रिस्टल लिया जाए या नमक का क्रिस्टल लिया जाए तो आप देख सकते हैं कि उसके कितने प्लेन होते हैं, और सभी प्लेन पर अगर सेल डिवाइड होगी तो सभी संभव तलों पर वो बढ़ेगी या साइज वहां से बढ़ेगी। तो इसमें क्या होता है, आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम, आयतन में वृद्धि होती है। और आयतन में वृद्धि होने से ऐसे नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में वृद्धि होगी, सभी संभव तलों पर वृद्धि होती है, तो आयतन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल है इसका भ्रूण, भ्रूण की जब वृद्धि होगी, भ्रूण कोश, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको रिमेम्बर करने हैं, ध्यान रखने हैं। प्लेट मेरिस्टेम, प्लेट को बोलते हैं पट्टी का विभज्योतक। जब सोचिए आप केवल सेल की जो डिवीजन का जो तल है वो केवल 2 तल हों, तो 2 तलों पर विभाजन होता है। हमने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है विभाजन के तल, वो वाले वीडियो देखिए, जिससे कि आपको पता चले कि प्लांट सेल किन किन तलों पर विभाजन करती है। तो 2 तलों पर विभाजन करती है, और 2 तलों पर विभाजन करने से क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल बढ़ता है न कि आयतन। अब रिब को बोलते हैं पट्टी विभज्योतक, और पट्टी विभज्योतक में विभाजन का जो तल होता है वो 90 डिग्री होता है, जिसे हम बोलते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन। एक बार आप शॉर्ट वीडियो देख लें विभाजन के तल, जिससे कि आपका ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। एंटीक्लिनल, अपनतिक विभाजन, और अपनतिक विभाजन 90 डिग्री पे होता है। तो इस प्रकार से 90 डिग्री पर होने पर कोशिकाओं की एक पंक्ति बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। इस प्रकार से पहला विभाजन, फिर ये वाला विभाजन यहीं पे होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इस प्रकार से एक पट्टी बनती है, एक पतली परत बनती है। इसका एग्जाम्पल आ जाता है ट्यूनिका का आपस में हम ट्यूनिका देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ एंडोडर्मिस। इस प्रकार के मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। अब 5वां आधार है विभाजन की दर, कितनी फास्ट सेल डिवाइड करती है।
तो फास्ट को ध्यान रखते हुए फोस्टर ने विभाजन की दर के आधार पर 2 प्रकार के विभाजक माने हैं फोस्टर ने, ध्यान रखना है आपको फोस्टर। अब प्लांट में इसी को हम समझ लेते हैं बस थोड़े ही समय में। प्लांट में 2 ग्रोथ फेज होती है, ग्रोथ फेज। तो 2 ग्रोथ फेज होगी। पहला जो ग्रोथ फेज है वो है वेजिटेटिव ग्रोथ फेज और दूसरी है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज। इसे बोलते हैं कायिक वृद्धि अवस्था फेज और दूसरे को बोलते हैं जननिक वृद्धि प्रावस्था या प्रावस्था मान लें, इसको भी फेज प्रावस्था कर लें। ये होती है वेजिटेटिव शूट एपेक्स से। वेजिटेटिव शूट एपेक्स केवल कायिक भाग बनाता है। जैसे ही प्लांट का पूरा ढांचा बनता है तो शीर्ष भाग जो ब्रांच और लीव्स बना रहा होता है वो ही फ्लावर में कन्वर्ट होता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ फेज आगे जाकर के रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज में कन्वर्ट हो जाती है। देखते हैं हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स में तो फ्लावर लगना मतलब प्लांट की जो ग्रोथ फेज थी कौन सी, वेजिटेटिव, वो कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज में। तो कायिक वृद्धि प्रावस्था में वेजिटेटिव शूट जो एपेक्स होता है उसमें 2 टाइप के क्या होते हैं, मेरिस्टेम होते हैं। एक है समिट SUMMIT और दूसरा है फ्लैंक्स। 2 टाइप के मेरिस्टेम फोस्टर ने बताए हैं, समिट और फ्लैंक्स। तो यहां पर अब इसको करते हैं। वेजिटेटिव शूट एपेक्स जैसे ही कन्वर्ट होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फेज में तो बनाता है रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स। और रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स में भी कितने भाग होते हैं, कितने टाइप के मेरिस्टेम होते हैं, वही 2 प्रकार की। हिंदी लिख देता हूं मैं यहां पर, समिट और फ्लैंक्स। अब अंतर कहां होता है वो देख लें। समिट भाग यहां पर स्लो होता है। इस वाला में ये मेरिस्टेम जो होगा अगर वेजिटेटिव शूट एपेक्स में है तो स्लो होगा और शीर्ष भाग पे होगा। अब फ्लैंक्स का मतलब एट मतलब फास्ट होगा। इसकी जस्ट पीछे होगा। और एक बात और, पर्ण आद्यक बनाएगा। पर्ण आद्यक बनाता है जिससे पर्ण बनते हैं। तो ये हुआ किसमें, समिट और फ्लैंक्स वेजिटेटिव शूट एपेक्स में। यहां पर ये स्लो नहीं होता है, फास्ट होता है। और फ्लैंक्स जो है वो कैसा होता है, स्लो होता है, जस्ट इसका उल्टा। और ये बनाता है स्टामेन और कार्पल, सेपल और पेटल बनाता है। तो आप लोग समिट और फ्लैंक्स जो रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स में है वो जस्ट इसके उल्टे काम करते हैं। और यहां पर स्टामेन और कार्पल बनाएगा फास्ट वाला समिट भाग, और यहां पर स्लो वाला जो फ्लैंक्स है वो सेपल और पेटल बनाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम से 2 पार्ट में देखे हैं। 3 बेसिस के जो मेरिस्टेम के टाइप हैं वो आज हमने पढ़ लिए हैं। इस प्रकार ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि सब लोगों को प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।